इन उपद्रवियों की पहचान कर ली है। ये कुछ लोग हैं दरगाह हजरत बल में जिन्होंने नेशनल एम्बलम को तोड़ा है। इस मामले में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के साथ हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से आज शाम से एक विवाद हुआ जिसमें एक स्टोन जो है इनॉग्रल स्टोन है उस पे अशोक का एम्बलम है और उसको कुछ मिसक्रेंट्स ने आज तोड़ फोड़ किया वहाँ। उसके बाद आपने देखा किस तरह से डॉक्टर साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी और चाह रही हैं कि पीएस से लगे उन लोगों पर मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बताएं मैम, काफी ज्यादा विवाद उठ रहा है अब इस चीज को लेके, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विवाद तो इन लोगों ने उठाया, हमारा तो सीधे एक डेढ़ साल का काम था। थके हारे रात दिन एक करके हमने काम किया, दरगाह को सजाया, खूबसूरत बनाया। लोगों के लिए ईद मिलाद पे हमने वादा किया था, उसको हम ओपन करेंगे। हमने अपने वादे के मुताबिक काम किया जो हमें मैंडेट मिला है। लेकिन आप जानते हैं वक्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना असासा बना के रखा था 75 साल में, और 68 में यहाँ पे जो काम हुआ था 68 में ये बना और 79 लगभग तैयार हो गया था। 42 इयर्स के बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी, हर एक चीज हमने बनाई क्योंकि मुझे मैंडेट मिला था, मुझे काम मिला था। मैंने किसी पे मिन्नत नहीं रखी और हमने कोई हक नहीं जताया। ठीक है, हमने एक साल के बाद लोगों से जो वादा किया था पूरा हो गया। 3 दिन पहले हमने इसका इनॉग्रेशन किया, बड़े वलवले के साथ, जोश के साथ, बिना किसी पॉलिटिक्स के, एक मजहबी तरीके से आइमा हजरात को बुला के एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई जो हमारी अकीदत है उसको पेश किया। जो अभी तनवीर बोल रहा था सादिक कि ताजपोशी की गई, ताजपोशी लोगों ने की, मैंने तो नहीं की, अंदर तो नहीं की, बाहर लोगों को जो जोश था, खुशी थी। क्या इनके जो मेरी ताजपोशी हुई, क्या इनके जिगर में कांटे चुभ गए? अच्छा, और वही जो वो स्टोन है, इनॉग्रल स्टोन है, वहाँ आपका नाम है और वही जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो एमपी आगारुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, कह रहे हैं कि शायद मसला ईगोज का है। तो क्या ये है, क्या आपका नाम है इस वजह से भी मसला है? देखिए, वो ये जाने क्योंकि इन्होंने हमेशा शैतानी वाली पॉलिटिक्स की है। मैं तो सीधी सादी एक खादिम की तरह काम कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम इनके दिल में क्या है। मैंने काम किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में और शौक से किया, रात दिन एक करके किया, क्योंकि मैं एज ए मिनिस्टर या चेयरपर्सन नहीं बैठी हूँ कुर्सी पे कि मैं बैठूं और हुक्म करूं। मुझे मजदूर की तरह काम करना पड़ता है, सोच के काम करना पड़ता है। और जब आप किसी चीज की इनॉग्रेशन करते हैं तो उसमें आपकी तख्ती लग जाती है। ये कोई अब इनको ईगो हर्ट हुआ या प्रॉब्लम हुई वो ये जाने। जब ये गया ही था उसी दिन शाम को इसने वहां पे ट्वीट जो किया था वो भी आप देख लीजिए। इनको उसी दिन प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसको ये भी पर्सनल प्रॉब्लम देखिए कैसे कि ताजपोशी की गई। अब लोगों ने ताज लगाया, मैंने थोड़ी बोला था उनको ताजपोशी करो, मेरी दस्तार पोशी करो। बाहर हम तो दरगाहों में ताजपोशी नहीं करते हैं, हम बाहर बैठ के उन्होंने ताजपोशी की। वो लोगों की अकीदत थी, वो लोगों का प्यार था। तो अगर इनको वो चुभ रहा है तो मैं क्या करूं उसमें। लेकिन जो हमने दरगाह में काम किया है, जो हम करेंगे, जो अभी तक हमारा मैंडेट है, इनका मंसूबा सुबह था, जो मुझे मालूम है, मैंने पहले भी बोला, मैंने सुना था, तभी मैं आज सुबह 8:30 पौने 9 दरगाह पहुंची। मैंने वहां सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बुलाया, मैंने उनको कहा यहाँ पे कोई खदशा मुझे लग रहा था, मुझे अगर ये मालूम होता, ये मेरे से बात करते तो इस पे सोचा जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इन्होंने जिस तरह से नेशनल एम्बलम को, नेशनल चिन्ह को नुकसान पहुंचाया और जो इन्होंने दहशत गर्दाना वहां पे कायराना हिमाकत की, वो कभी, वो तो नाकाबिले फरामोश है। और इन्होंने जो इस बड़े दिन को बदमज़गी, ये कह रहे हैं क्या, इन्होंने कहा कि ये जी मजहबी ये है। कौन सा मजहब ये जानता है? अब मैं खुल के बोलूं क्योंकि अब मेरे पास वो बांध जब टूट जाता है, सैलाब आ ही जाता है। किस बात की इनको कौन सा इल्म है? कौन से इनके गुंडे, इनके लोग, उन्होंने वहां पे हंगामा किया, उन्हीं औरतों को भी इन्होंने लाया था दूसरे टाइम पे भी।
ये दरगाह के लोगों से पूछे ना, किसी भी आलिम और मुफक्किर से पूछे कि हमने काम कैसा किया है। अभी नेशनल लेवल पे हर एक के घर में दरगाह घूम रहा था, इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसी का खमियाजा ये कर रहे हैं। और जो नेशनल एम्बलम है डॉक्टर साहिबा, वो सेंक्टम सेंक्टोरियम के अंदर भी नहीं है, ये बाहर वाली तरफ लगा हुआ है। देखिए, जब बहाना इनको चाहिए था, इनका तो वजूद ही दहशतगर्दी है, ये रहे ही है दहशतगर्द, तो इनसे और उम्मीद क्या कर सकते हैं। ये कभी ना नेशन से प्यार करते थे, ना इनको दरगाहों से प्यार है, ना इनको मजहब से प्यार है, इनको किसी चीज से प्यार नहीं है। इनको अफरा तफरी से प्यार है, ताकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हमारा है, उनको काम करना चाहिए, वो रोते रहते हैं, लोगों को कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता है। अब रहे उसके ये एमएलए, ये भी तो वैसे ही कर रहे हैं। अब जब राजा ऐसा है तो प्रजा भी इनकी ऐसी है, तो इससे कोई वो गिला ज्यादा नहीं है। और आखिर में बस अभी आपने कहा कि आपने गुहार भी लगाई, आपने कहा मैं गृह मंत्री से बात करूंगी, प्रधानमंत्री से, कि ऐसे एक्ट्स फिर से ना हो, क्योंकि पिछले 5-6 साल में यही तो आइडिया है कि जो ये यंगस्टर्स है, इनके जहनों से इस तरीके की जो ये जहनियत है, इसको बाहर निकाला जाए। आपने कहा है कि अभी उन पे कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रिजेंट एक्शंस भी लेनी चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो पीएसए भी लगना चाहिए। देखिए, इनके जो लोग हैं, इन्होंने मेंटलिटी ही लोगों की ऐसी बना के रखी है, और हम चाहते थे, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ 5 साल से ये दहशतगर्दी खत्म कर दी थी, और इन्होंने जो आज दरगाह के दरबार में किया, तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? जो क्रिमिनल एक्ट उन्होंने किया, जो कानून उनको सजा देगा, तो वो होनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ।